ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। इसमें क्वेश्चन ये है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3 वेयर q इज सम इंटीजर्स। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमने ये कहा था कि जो ये रहेगा जैसे पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो इसको हम लोग सपोज कर लेंगे कि ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो इसको हम लोग लेट करके बनाएंगे, यानी कि लेट पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इक्वल टू, इसको क्या मान लेंगे हम लोग, a मान लेंगे। ठीक है। और अभी हमने बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम डिविडेंड के रूप में लेंगे। ठीक है। तो ये a जो है वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। तो यहाँ पे हम लोग अब b किसको सपोज करेंगे, तो जो दोनों में दिखेगा, देखो वो यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 है, तो इसी, और ये BQ + R के फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम इस B को क्या, B किसको ले लेंगे, B = 4 कर लेंगे। ठीक। तो अब यहाँ से A और B क्या हो गया, तो A डिविडेंड हो गया। ठीक है, A क्या हो गया, डिविडेंड हो गया, और उसमें हम इस B से डिवाइड करेंगे, यानी 4 से डिवाइड करेंगे, तो कोसेंट Q और रिमाइंडर यहाँ पे R आएगा, कुछ भी आएगा। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि 4 से हम Q टाइम्स डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा रिमाइंडर R आ रहा है। ठीक है। तो R आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिमाइंडर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस चीज को समझे। और इसी प्रकार से हम फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, A = BQ + R, वेयर रिमाइंडर क्या होता है, तो 0 के इक्वल होता है या 0 से बड़ा होता है और B से छोटा होता है, यानी कि डिवाइजर से छोटा होता है। तो यहाँ डिवाइजर से ये छोटा होगा, इसका मतलब क्या हो गया। अब इसको हम यहाँ पे B का वैल्यू पुट करें, तो क्या हो जाएगा, B का वैल्यू क्या है, 4 है। B का वैल्यू क्या है, 4 है, यहाँ 4 है, तो देखो यहाँ 4 लिख देंगे। तो अब इस चीज से हम लोग रिमाइंडर क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ भी देखे हैं, तो देखो 0 हो जाएगा, 0 के इक्वल है, 1 भी होगा क्योंकि 4 से छोटा है, फिर 2 भी होगा और 3 भी होगा। समझ गए इतना। अब इसको फिर हम बारी बारी से रिमाइंडर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 ये सब पे करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। A का वैल्यू निकालेंगे BQ + R, तो A का वैल्यू BQ + R, रिमाइंडर क्या ले लेंगे, रिमाइंडर = 0 ले लेंगे। तो B के जगह क्या हो जाएगा, B क्या है, 4 है हमारा, तो 4Q + रिमाइंडर क्या है, 0, दैट मीन्स 4Q आ गया। ठीक है। अब फिर रिमाइंडर क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, तो यहाँ पे A का वैल्यू क्या हो गया, BQ + R, B के जगह 4Q + रिमाइंडर हो गया 1, फिर रिमाइंडर ले लेंगे 2, ये वाला। ठीक है। तो A का वैल्यू हो जाएगा BQ + R, और B के जगह हम क्या डालेंगे, B के जगह डालेंगे 4, और ये Q तो ऐसे ही रहेगा, प्लस रिमाइंडर कितना है, 2। ठीक है। और फिर रिमाइंडर क्या है, 3 है, तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा, BQ + R। उसके बाद फिर B के जगह क्या डाल देंगे, 4 डाल देंगे, Q डाल देंगे, प्लस रिमाइंडर क्या है, R के जगह 3 डाल देंगे। तो यानी कि ये जो है वो 4Q आ गया, 4Q + 1 आ गया, 4Q + 2 आ गया, 4Q + 3 आ गया। लेकिन अभी हमने क्या देखा, इसको क्या माने हैं कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमारा क्या होगा, A होगा, यानी कि A क्या होगा, पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा। तो यहाँ पे देखो Q के जगह तुम वैल्यू डालो 1,
वहां पे लिखा है ना क्यू इज सम इंटीजर्स, 1 डालोगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 4, यानी कि ये तुम्हारा क्या आ गया इवेन आ गया, तो इवेन आ गया। अब यहाँ देखो यहाँ 1 डालो तो 4 1 जा 4 और प्लस 2 तो क्या हो गया 6 हो गया वैल्यू, यानी कि ये भी तुम्हारा इवेन आ जाएगा। अब चूंकि इवेन वाला तो हमको लाना नहीं है, हमको पॉजिटिव ऑड इंटीजर को दिखाना था, तो इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप में ये आ गया। ठीक है, तो ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 4q प्लस 3, ये हमारा प्रूफ हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि ए स्वीट सेलर हैड 420 काजू बर्फी एंड 130 बादाम बर्फी। कितना है 420 काजू बर्फी है और 130 बादाम बर्फी है। तो ये उसके पास है। शी वॉन्ट्स टू स्टैक देम इन सच ए वे, वो इस प्रकार उसको ढेर में, स्टैक का मतलब ढेर होता है, ढेर में रखना चाहती है कि each stack has the same number and they take up the least area of the tray. Suppose that कि ये हमारा ट्रे है और इसमें बहुत सबसे लिस्ट एरिया होना चाहिए। ठीक है, ताकि वो जो स्वीट सेलर है वो अपना काजू और बर्फी को अरेंज रूप में रख सके। उसके बाद है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर हिज पर्पस। तो वो कितना अधिक से अधिक बर्फी रख पाएगा एक स्टैक में, मतलब प्रत्येक स्टैक में। ठीक है, तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल, ये चूंकि बड़ा नंबर है तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे मान लो कि 12 काजू बर्फी है। ठीक है, 12 का है काजू बर्फी है और 4 बादाम बर्फी है। ठीक है, बादाम बर्फी। तो इसको हमको एक ढेर में रखना है, तो इसको हम किस प्रकार रख सकते हैं, तो देखो 12 और 4, 12 काजू बर्फी 4 बादाम बर्फी कैसे रख सकते हैं, तो हम लोग 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 ऐसे रख सकते हैं। 6 6 12 हुआ। या और कैसे रख सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि ये 2 हुआ काजू बर्फी, फिर 2 हुआ बादाम बर्फी, फिर 2 हुआ काजू बर्फी। इस प्रकार से रख सकते हैं। यानी कि ये देखो 12 4 16 है, टोटल 16 को रखना है इसमें। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16। ठीक है, तो एक ये तरीका है, यानी कि हिट एंड ट्रायल मेथड के तरीका से हम लोग कर सकते हैं। और ऐसे करके भी हम रख सकते हैं एक एक करके। ठीक है, 16 टाइम्स तक इसको। तो एक ये तरीका है, लेकिन हमको क्या कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर होना चाहिए। तो उसके लिए हम किस प्रकार रख सकते हैं इसको एक ट्रे में। तो देखो कि यहाँ 4 फिर 4 फिर 4 बर्फी फिर 4 बर्फी, तो क्या हो गया, देखो 16 हो गया ना। और तो ये कैसे आएगा, तो इसका हम HCF फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड होगा HCF, तो ये जो सिंपल मेथड है हमारा, यानी कि हम यहाँ क्या देखें कि ये जो 16 बर्फी था जिसमें 12 काजू बर्फी और 4 बादाम बर्फी, तो इसको हमको रखना है अरेंज करके इस प्रकार कि इस ट्रे में कम से कम वो जगह ले सके और ये 16 का 16 बर्फी जो है सो अरेंज हो जाए। ठीक है, मतलब जितना एक ढेर में उतना ही दूसरे ढेर में, तीसरे ढेर में, चौथे ढेर में, इधर से भी 1 2 3 4। समझ गए। तो अब इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ये छोटा नंबर पे फाइंड करके देख लिए कि यहाँ पे क्या करना है, HCF करना है। तो अब हम लोग इसका देखेंगे इस चलो तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी दैट
कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक। क्या हो जाएगा, वहां पे हम लोग क्या किए थे 12 और 4 वाले केस में HCF ले लिए थे, तो यहां भी HCF लेंगे। HCF ऑफ क्या हो जाएगा 42 एंड 130। ठीक है, तो इसका हम लोग HCF ले लेंगे। HCF कैसे लेंगे, तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे A और B फाइंड कर लेंगे। तो A क्या हो जाएगा, जो बड़ा वैल्यू होता है, A बड़ा वैल्यू क्या है, यहाँ पे 420 है, और B क्या है 130। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि A इज ग्रेटर देन B, A इज ग्रेटर देन B। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 130 से डिवाइड कर लेंगे किसमें, 420 में। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 टाइम्स, तो 390। अब ये क्या हो गया, इसमें से माइनस कर लो तो 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे 420 के इक्वल में हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 420 इज इक्वल टू 130 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 30। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया है, तो रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर हम इसको डिविडेंड मानेंगे। यहाँ 130 ये यहाँ आ जाता है, और ये जो रिमाइंडर है वो यहाँ आता है 30। अब इससे हम इसमें डिवाइड करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, 3 4 या 12 हो जाएगा, तो 120 और ये माइनस, तो यहाँ 10, यानी कि 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से प्लस 10 आ जाएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारे यहाँ भी 0 नहीं आया, तो रिमाइंडर 0 लाने के लिए फिर क्या करेंगे, इस 30 को यहाँ ले आएंगे, और ये 10 यहाँ आ जाएगा, और फिर 10 इंटू 3 प्लस 0। ठीक है, अब ये 30 कैसे आया, वहां 0 कैसे आया, देख लो यहाँ पे 10, यहाँ 30 है, 10 3 जा 30, यहाँ गया ना रिमाइंडर 0। दैट मीन्स दिस डिवाइजर, यहाँ पे जो डिवाइजर होगा, जिस स्टेप पे रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो उसका डिवाइजर क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। तो HCF क्या हो गया, 10 हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी जो कि प्रत्येक स्टैक में रखा जा सकता है, प्रत्येक ढेर में रखा जा सकता है, उसका संख्या 10 है। तो अब तुम लोग इसको क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो और उतारो खुद से। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये क्वेश्चंस को लिख लिए होंगे ठीक से और अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसके बाद अब आप लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन करें, एक्सरसाइज 1.1, और फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूं। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an